लक्ष्मण जी के ऊपर दृष्टि की और उसी समय लगा आहा ये तो मेरे वात्सल्य पुत्र के समान है। सीतारामचंद्र भगवान की जय। और बस भगवान राम जी ने भी एक नजर जानकी जी को देख रहे हैं और जानकी जी भी एक नजर राम को देख रहे हैं। इसलिए 2 मिनट देख कर राम जी को जनक नंदनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। देख कर जानकी को नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। देख कर जानकी को जनक नंदनी देख कर जानकी को जनक नंदनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे राम देखे राम देखे सिया और सिया राम को राम देखे सिया को सिया राम को चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी देख कर राम जी को जनक नंदनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे राम देखे राम देखे सिया को सिया राम को राम देखे सिया को सिया राम को चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह। हृदय में राम जी को धारण कर जानकी जी आज प्रारंभ आदि शक्ति माता गौरी के मंदिर में आती हैं। एक बात बताइए, पूजन में सबसे ज्यादा मन कब लगता है? सबसे ज्यादा मन कब लगता है? गुरुदेव कहा करते थे, हम लोग जब कथा में जाया करते थे, हम 3-4 बच्चे होते थे। एक जनार्दन तो कम, बावन, घनश्याम और एक था घनश्याम का छोटा भाई का नाम क्या था? हरे कृष्णा। आपका तो कथा में लड्डू गोपाल के नाम से। तो गुरुदेव कहा करते थे सबसे ज्यादा पूजन में मन कब लगता है? कब लगता है बताइए? जब घर में बहुत धन हो, स्वस्थ है, घर भरपूर हो, तब मन लगता है? लगता है कि नहीं? कब लगता है बताएं? जब घर में कोई बीमारी से आदमी जकड़ चुका हो, संसार के जितने भी औषधालय हैं, चाहे बीमार है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब हमारा इसमें कोई अधिकार नहीं है, तब क्या करना चाहिए? तब मंदिर में जाते हैं और भगवान के पास बड़ी अनुराग से, न आगे न पीछे, न उत्तर न दक्षिण, न पूरब न पश्चिम, माई बाप जो भी है सब तू ही तू है, तू ही तू है? तब बड़े भाव से पूजा में अनर्गति हो जाती है, अनुराग हो जाता है और प्रेम नहीं भी चाह करके जबरदस्ती भी प्रेम करना चाहते हैं, क्योंकि जो उनके प्रेमी जन है वह बिल्कुल उनसे बिछड़ने वाले हैं। जो संसार को गांठ के बंधन में बंध देते हैं, उस गांठ की जो गठरी है टूटने वाली है। फिर जिन्होंने गांठ को जोड़ा है, उस गठजोड़न करने वाले प्रेम के पराग जहां से उत्पन्न होता है, आज प्रेम से आज भगवान से विनती करते हैं कि प्रभु, आज माता जानकी जी भी बड़े भाव से
गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। एक बार ध्यान दें, जिसके घर में बालिका हो, जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, इसको बड़े प्रेम से कुछ दिन तक पाठ करें। मुझे लगता है 41 दिन के बाद कुछ न कुछ शुभ सूचना मिलेगी जय सीताराम। लेकिन नियमित से ये आजमाई हुई संपुट है। जय जय गिर वरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरे, जय जय वरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरे, जय जय गजबदन सदानन गाता, जगत जननी कामिनी दुति गाता, नहीं नभवा निरंजन अवसाना, अमृत प्रभाव वेदो नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, भव भव विभव पराभव कारिणी, विष विमोहनि सबस विहारिणी, विष विमोहनि सबस विहारिणी। जय जय वरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। आज बड़े भाव से माता जानकी जी माता गौरी के मंदिर में जाके बड़े भाव से जय जय गिरिवराज किशोरी, हे गिरिराज की नंदिनी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। हे माता, भगवान शिव जी आपके चंद्र मोहनी मुंह को हमेशा अवलोकन करते हैं। माता बड़े भाव से उन्होंने भगवती के मंदिर में जाके पूजन की, पूजा किन्न अति अनुराग, बड़े भाव से पूजन किया। पति देवता सुतिर मोह मात प्रथम तब रेख, महिमा अमित न सकहि कहीं सहस शारदा शेष। आज भगवती की महिमा को कौन गा सकता है। उसके बाद माता जानकी जी ने बड़े भाव से माता जी को पूजन करते हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है, हम लोगों को भी चाहिए, मोर मनोरथ जाने होनी के, बसहु सदा उड़ फूल सबही। मेरे मन की जो मनोरथ है वह आप जानते हैं, क्योंकि सबके आप हृदय रूपी मंदिर में आप विराजमान हैं। आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। हे मां, बड़े भाव से माता जानकी जी मां गौरी के मंदिर में पूजन करती है, लेकिन प्रेम और अनुराग से। देखिए, पूजन में पूर्व जन्म का अगर आपका संस्कार है तो आपको पूजन का सौभाग्य मिलता है। पूर्व जन्म का अगर कहीं सौभाग्य है तो आपका गौ माता का दर्शन मिलता है। मैंने कल कहा था परसों कि राजा दशरथ जी नंदिनी की सेवा में बहुत दिन रहे। नंदिनी के आशीर्वाद से उन्हें आज उनके घर में नंद प्रकट हुए, एक नहीं 4, ध्यान दीजिएगा। और एक दिन का नहीं, 1 वर्ष तक राजा दशरथ जी नंदिनी गाय का दूध, नंदिनी गाय का घी, नंदिनी गाय का गोबर, नंदिनी गाय का मूत्र और पंचगव्य और पंचामृत लेकर के 1 वर्ष तक सरजू जी के तट पर उन्होंने यज्ञ किया। ऐसे नहीं, गर्भ की शुद्धिनी नंदिनी गाय के दूध से तीनों माताओं को हुई। उसके बाद यज्ञ नारायण प्रसन्न होकर के उन्हें चरु दिया। ऐसे नहीं, ध्यान दीजिए।
कभी ऐसा संयोग मिले तो हम आपको बताएंगे कैसे राजा दशरथ जी ने 1 वर्ष तक केवल यज्ञ किया और यज्ञ का प्रसाद हुआ कि स्वरूप में यज्ञ नारायण का दर्शन हुआ। आप यज्ञ का दर्शन के लिए जिस प्रकार जाते हैं, गौ माता का दर्शन करते हैं, संत का दर्शन करते हैं, ये तभी आपको सौभाग्य मिलेगा जब आपको भगवान की कृपा होगी। बिना भगवान की कृपा से आप मंदिर तो क्या, मंदिर के बारे में सोच भी नहीं सकते। इसलिए भगवान की कृपा हो तभी कोई आज कथा श्रवण करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, संत का दर्शन करते हैं बड़े प्रेम से। जब उन्होंने, इसलिए पूजा पाठ में प्रेम होना चाहिए। बिना प्रेम से आपको कुछ नहीं हो सकता है। अगर भगवान से आपको अनुरक्ति है, प्रेम है, तो ही भगवान आपको कुछ फल की प्राप्ति दे सकते हैं। आज भगवती के आगे बड़े प्रसन्न मुद्रा से जानकी जी प्रार्थना करती हैं और देखते देखते जो है जानकी जी की बाम अंग फरकने लगता है और माता पार्वती के जो पुष्प का माला था, खसीमाल मूर्ति मुस्कानिया। ध्यान दें, जब कहा जाता है स्त्री का बाम अंग फड़के और पुरुष का दाहिना अंग फड़के तो शुभ मानना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि महीनों दिन तक हमारा दाहिना अंग फड़क रहा है, हम इसको शुभ मानते चले। 1 वर्ष तक दाहिना अंग फड़क रहा है, आंख फड़क रहा है, हम शुभ करते करते ऐसा ना हो कि कभी अशुभ हो जाए। बोलो जय सीताराम, ऐसा नहीं करते। हाँ, कभी महीने में 1 आध बार 10 दिन 15 दिन में फड़के तो समझना चाहिए शुभ, लेकिन अनवरत अगर फड़कते रहे तो फड़का की बीमारी नहीं लग जाए, इसलिए डॉक्टर को दिखाना। ऐसा मत कहना कि कह दिया है कि भाई आंख फड़क रहा है, आंख फड़क रहा है तो हम डॉक्टर से परामर्श नहीं लें। इस प्रकार से जब खसीमाल मूरत मुस्कानी, और भगवती ने आशीर्वाद दिया, मन जाहि राचहु मिलहि शोभ सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान से स्नेह जानत रावरो, स्नेह जानत रावरो। यदि भांति गौरी अशीष सुनि से सहित ही हरसियले, तुलसी भवानी पोति पुनि पुनि मुदित बन मंदिर चले, मुदित बन मंदिर चले। जानी गौरी अनुकूल सिए, सिए ही हर सुन जाय कहे, मंजुल मंगल मोर बाम अंग फरकने। आज भगवती भगवान राम जी को अपने हृदय में धारण करके बड़े भाव से माता सुनैना के पास जाते हैं और सारी बातें बताती है। एक भी बात झूठी नहीं बोली। मां, मैं गौरी जी के मंदिर में गई, राम जी से दर्शन हुआ और राम जी को देखते ही मेरा मन उसमें अनुरक्त हुआ। ध्यान दीजिएगा, इधर राम जी आते हैं, मंत्र दृष्टा वशिष्ठ विश्वामित्र जी के सामने स्पष्ट कह रहे हैं। जब प्रणाम किए, प्रणाम से पहले गुरुदेव जी ने गुरुदेव की सारी बात बताया। गुरुदेव, आज मैं जनक जी के पुष्प वाटिका में गया, पुष्प चयन किया, तुलसी उतार करके पुष्प लाए, लेकिन वहां पर जनक नंदिनी जानकी जी को देख करके, हे प्रभु, हे गुरुदेव, मेरा मन जानकी जी में अटक गया। झूठ नहीं बोलते कभी भी, गुरुजनों से, माता पिता से झूठ कभी नहीं बोलते। और गुरुदेव ने क्या कहा, ध्यान दें, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे।